Hello students, today we will be discussing about double entry system of bookkeeping. This double entry system of bookkeeping has been created by Luca Paciello since long back, and entire world now going on the business transaction, society, club, etc. everything under double entry system of accounting. Now we'll understand what is transaction. Transaction should be your financial transactions. ओके सो कोई भी ट्रांजैक्शंस हो जाने के लिए आपको उसको फिनेंशियल एंगल से होना चाहिए. सपोज इफ यू हैव सम ड्रीम, आई विल बी परचेजिंग समथिंग, आई विल बी डूइंग समथिंग, that thinking will not be a transaction. So relationship with the accounting unit very important for transactions होने के नाते, and it has to be in financial terms. Transactions कितना टाइम का होता है? ट्रांजैक्शन जैसे है इंटरनल ट्रांजैक्शंस होता है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होता है और बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, दैट इज द ट्रांजैक्शंस पार्ट. नाउ हमने डिस्कस करेंगे जो अकाउंट क्या है. अकाउंट मतलब है दिस इज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी थिंग, वेदर इट इज एन इनकम और एक्सपेंसेस और प्रॉफिट और गेन और एसेट और लायबिलिटीज. अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक नेचुरल अकाउंट होता है, एक आर्टिफिशियल अकाउंट होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है. देन अदर थिंग्स आर देयर. इम्पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? जो रेवेन्यू है, एक्सपेंस अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट हो जाता है. नाउ हमने जो डिस्कस करेंगे, जो बिजनेस में बेसिकली जो लग जाता है वो थ्री थिंग्स: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. एसेट किसमें कहा जाता है? एसेट है कोई एक प्रॉपर्टी, जैसे एक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ऑल आर योर एसेट्स. Capital, what is capital? Capital is nothing but the fund contributed by the proprietor or company business owner. This is the fund. Because कोई भी आपको एसेट खरीद करने के लिए आपको तो फंड को जरूरत होता है. So fund provided by the owner, that is the capital. Liabilities is the nothing but what is payable, जो आपको पे करना है. आपको पास एक लायबिलिटी, जैसे कोई भी एक खरीद कर लिया आप क्रेडिट में, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हमने डिस्कस करेंगे. कैश ट्रांजैक्शंस क्या होता है? जो इमीडिएटली आप परचेज कर लेते हो अगेंस्ट कैश, दैट इज कैश ट्रांजैक्शंस. और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सपोज टुडे आपने कोई परचेज कर ले रहा है कोई चीज, उसके लिए 1 महीना 1.5 महीने बाद में आप पेमेंट करेंगे. दैट मीन्स उसको जो बेनिफिट आपको तो मिल गया, एसेट तो आ गया आपका पास, बट पेमेंट हुआ नहीं. वो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसको हमने लायबिलिटी बोल सकते हैं. देन अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज. आप जो बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट आएगा, टोटल एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज, मीन्स दिस इज द लायबिलिटी. सपोज कोई एक 1000 रुपीज लेके ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो 1000 उनका एसेट है एंड इक्विटीज है योर 1000, दैट इज अदर वे द कैपिटल. नाउ जो बिजनेस एंटिटी में हमने जाएंगे, ये जो इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. क्यों एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज? इधर जो हमने डिस्कस किया ना, वो इक्विटीज के हमने दो तरफ से हमने डिवाइड कर दिया, एक है कैपिटल, एक है लायबिलिटी. जो प्रोप्राइटर जो कंट्रीब्यूट किया वो है कैपिटल फॉर्म में है,
जो आउटसाइड सोर्स में जो आ रहा है, जिनसे सपोज कोई खरीद कर लिया, जो पेमेंट अभी बाकी है, उसको लायबिलिटीज हिसाब से हमने देख लेते हैं। उसके बाद जो हमने देख सकते जो है लायबिलिटीज अदर वे अराउंड, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। टोटल एसेट से कैपिटल माइनस करो तो आपको लायबिलिटीज मिल जाएगा। ये जो देखो पहले वाला जो इक्वेशंस में एसेट्स जब लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाता, देन आप वो इक्वेशंस को ठीक दिस साइड दैट साइड कर दो, लायबिलिटीज इज कमिंग हियर, देन एसेट्स माइनस कैपिटल। अदर वे अराउंड कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो क्यों ये कॉन्सेप्ट जरूरत होता है? बिकॉज आप अभी तो बैलेंस शीट सीखा नहीं इनिशियल स्टेज में आपको, बिकॉज वो जो क्लासिफिकेशन अकाउंट होता है ना, फॉर दैट पर्पस योर बेसिक आइडिया होना चाहिए, व्हिच आर एसेट्स, व्हिच आर लायबिलिटीज, व्हिच आर कैपिटल एंड ऑल दोस थिंग्स आपको जानना जरूरत होता है। नेक्स्ट हमने जाएंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो होता है वो हम लोग को जानना पड़ेगा, जो गोल्डन रूल से कहला जाता है। कैसे हमने गोल्डन रूल इसको बोल सकते? बिकॉज इंटर वर्ल्ड का जो ट्रांजैक्शन चल रहा है वो आपको 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ओनली, टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होता है वो 3 टाइप का अकाउंट होता है। एक है आपको पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। देन पर्सनल अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे? जिसको डेबिट और क्रेडिट जो है, जिसमें रिसीवर इज द थोड़ा लिटिल बिट स्मॉल टाइप का इधर दिखाई दे रहा है, आप देखोगे इसको जो हमने देख सकते हैं, वो जो डेबिट क्रेडिट पर्सनल अकाउंट में रिसीवर इज द डेबिट एंड गिवर इज द क्रेडिट। इफ यू गो दैट साइड, here you see that this is the receiver and giver personal account में। then हमने this side में आ जाता, that is real account। if we go real account means asset, what comes in that is debit, what goes out that is credit। if you talk about your nominal account, then expense and losses are the debit and income gain are the credit। इफ यू इन शॉर्ट में आप देख सकते हाउ दिस अकाउंट्स आर देयर। दिस इज टाइप्स ऑफ अकाउंट, हियर अगेन रिपीटिंग, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट लॉस एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस एंड लॉस इज द डेबिट एंड इनकम एंड गेन इज द क्रेडिट। These are the things are there। Now हमने जो डिस्कस करेंगे, जो पहले जो हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट क्लासिफिकेशन हमने बोल रहे थे, वो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से। नाउ जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वो अकाउंटिंग इक्वेशंस हिसाब से, ये जो इंटर टोटल अकाउंट्स को हमने 5 अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे एसेट अकाउंट है, कोई भी एक प्रॉपर्टी हो, लैंड एंड बिल्डिंग है। लायबिलिटीज किसी से पेमेंट खरीद कर लिया, वो पेमेंट देने का बाकी है, वो लायबिलिटीज है। कैपिटल अकाउंट कौन सा है? जो प्रोपाइटर जो कैश कॉन्ट्रीब्यूशंस कर दिया बिजनेस के लिए, वो कैपिटल अकाउंट हमने बोल सकते हैं। रेवेन्यू अकाउंट जो इनकम रिलेटेड, वो प्रॉफिट हो सकता और सेल्स होता है। कोई भी रेवेन्यू अकाउंट मीन्स इट्स रिलेट्स टू इनकम। एक्सपेंस अकाउंट मीन्स कोई भी एक्सपेंडिचर रिलेटेड अकाउंट्स योर रेवेन्यू अकाउंट। नाउ हमने जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में डेबिट क्रेडिट का रूल कैसे हमने देख सकते हैं, आप इधर देखोगे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है हमने तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना पहले स्लाइड में। जैसे एसेट अकाउंट है, लायबिलिटीज अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। इसमें एसेट अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, एसेट जब बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, वो डेबिट होगा। सपोज कोई एसेट्स आपको परचेज कर लिया, सो वो एसेट्स आपका पास आ रहा है, सो दैट टाइम इट इज इंक्रीजिंग, फॉर दैट पर्पस एसेट विल बी डेबिट। सपोज कोई एसेट आपको चला जा रहा है, आप बेच दिया, कोई एसेट आपसे कम हो जा रहा है ना, आप जो बेच दे रहा है, सो वो माइनस होगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, लायबिलिटीज अकाउंट, जो कोई चीज डिक्रीज होता है लायबिलिटीज, वो आपको डेबिट हो जाता,
बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट कोई एक लायबिलिटीज का, वो डिक्रीज हो जाता। सपोज कोई एक लायबिलिटी बढ़ जाता परचेज का टाइम पे, सो वो इंक्रीज होने के टाइम पे क्रेडिट हो जाता। नाउ कैपिटल अकाउंट डेबिट कब होगा? जब कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। सपोज आप कैपिटल विथड्रॉ कर ले रहा है, सो उसी टाइम से कैपिटल कम हो जा रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। एंड जब नया कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करोगे, दैट टाइम इट इज इंक्रीजिंग, मीन्स इट विल बी क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट में आप आ जाना रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट जब है कोई भी इनकम वो रिड्यूस हो जाने के लिए वो डेबिट हो जाएगा, और रेवेन्यू अकाउंट में वो इंक्रीज हो जाते बिकॉज ए प्रॉफिट रिलेटेड, वो इंक्रीज मीन्स क्रेडिट। सिमिलरली अब एक्सपेंस अकाउंट, कोई भी नया एक्सपेंस आप करो वो तो इंक्रीज हो रहा है ना, सो फॉर दैट पर्पस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एंड योर डिक्रीज हो जाने के बाद इट विल बी क्रेडिट। सो नाउ हमने जो समाप्त करेंगे, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशंस एंड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस में दो अंतर है। आप ट्रेडिशनल अकाउंट में जो देख लिया ना, जो पहले हमने जो स्लाइड में देख सकते, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स में जो हमने आइडेंटिफाई किया, इसमें तीनों अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। इसमें तीन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बट आपने जो मॉडर्न क्लासिफिकेशंस में आओगे, इसमें 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शंस मतलब इन मॉनेटरी टर्म्स, आइदर परचेज, सेल, एक्सपेंडिचर, इनकम, उसको दो दिख होगा, 2 sides, only 2 sides will be available. It cannot be more than 2 or less than 2. So if it is more than 2, it is a wrong. If it is less than 2, it is also wrong. So these are the basics of account. So आपने जो बेसिक्स ऑफ रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट जान जाते, देन यू विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर दैट। सो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। वी विल बी गिविंग लेक्चर्स फॉर आवर transactions, journal entry, ledger posting and trial balance how to prepare, that we will be discussing in our subsequent video lectures. आज के लिए इतना तक। Please do subscribe to my channel if you think that my video lecture is some material is there and it will be helpful for you. Please do subscribe to my channel so that I will be motivated to bring more videos. आज के लिए इतना तक। Have a good day. We are concluding the video.